गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन पढ़ रहे हैं विश्व परिवहन एवं संचार, जिसका अभी तक अपन ने पढ़ा है। स्थल परिवहन कंप्लीट हो गया, जल परिवहन अपना चल रहा है। जल परिवहन में से आंतरिक जल परिवहन कंप्लीट है। कल अपना हुआ था महासागरीय जलमार्ग, अर्थात बाह्य जलमार्ग कह दीजिए या सामुद्रिक जलमार्ग कह दीजिए, एक ही चीज है। उसमें से कल की कक्षा में अपन ने पढ़ा उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग। उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग कौन सा होता है विद्यार्थियों? विश्व का सबसे व्यस्तम जलमार्ग, जो पश्चिमी यूरोपीय देशों को उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग से जोड़ता है। अर्थात इन दोनों महाद्वीपों के मध्य होने वाला जो व्यापारिक संबंध है, चलने वाले जो जलमार्ग है, वो कौन से हो जाते हैं? उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग सबसे व्यस्तम जलमार्ग है। संपूर्ण विश्व का 1/4 जल परिवहन मार्ग है, वो यहीं पे होता है और व्यापारिक गतिविधियां हैं। साथ ही अपन ने ये भी पढ़ा था कि विश्व के जो 50 बड़े पतन हैं, उनमें से 30 पतन इसी मार्ग में आते हैं। नंबर 2 था अपना भूमध्य सागरीय एवं हिंद महासागरीय जलमार्ग। भूमध्य सागरीय जलमार्ग अर्थात ये पश्चिमी यूरोपीय देश हैं, उसको भूमध्य सागर, लाल सागर और होते हुए किसको जोड़ता है? हिंद महासागर को। अर्थात इससे पश्चिमी यूरोपीय देश है वो अफ्रीका के देशों से और साथ ही एशिया के दक्षिणी भाग हैं या दक्षिणी एशियाई देशों को जोड़ता है और आगे कहाँ बढ़ जाता है? ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को भी बढ़ता है। नेक्स्ट नंबर 3 अपना था उत्तमाशा अंतरीप। कौन सा था? उत्तमाशा अंतरीप की बात करें तो ये पश्चिमी यूरोपीय देशों को पश्चिमी अफ्रीकी देशों से और दक्षिणी अमेरिकी जो देश है उनसे जोड़ता है। कहाँ से है? उत्तरी इसके अंदर उत्तमाशा अंतरीप में पश्चिमी यूरोपीय देश को पश्चिमी अफ्रीकी देश और आपके दक्षिणी अमेरिकी के जो देश हैं उनसे जोड़ता है। नेक्स्ट नंबर 4 था अपना दक्षिणी अटलांटिक महासागर। ऊपर का भाग था उत्तरी अटलांटिक, तो नीचे का भाग कौन सा था? दक्षिणी अटलांटिक, जो कहाँ? ब्राजील के रियो डी जेनेरो, केप टाउन को अफ्रीकी, एशियाई और ऑस्ट्रेलिया से जोड़ता है, अर्थात इनको आपस में आगे बढ़ाता है। नेक्स्ट था अपना खाड़ी की, कौन सा है? खाड़ी कैरेबियन देश, अर्थात इसके अंदर अपन ने पढ़ा था उत्तरी अमेरिका का उत्तरी भाग है वो कनाडा, यूएसए, मेक्सिको, इनको आपस में जोड़ने के लिए जलमार्ग की सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट था अपना प्रशांत महासागरीय। कौन सा था? प्रशांत महासागरीय जलमार्ग। आज अपना है स्वेज नहर मार्ग। कौन सा है? स्वेज नहर मार्ग। विद्यार्थियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है स्वेज नहर के बारे में, पनामा नहर के बारे में ज्यादातर क्वेश्चन आता रहता है। अब अपन को पता है, अपन अभी भूमध्य सागरीय जलमार्ग की बात करें तो ये विश्व का सबसे लंबा जलमार्ग है, जो आपको पश्चिमी यूरोपीय देशों को कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है? भूमध्य सागर, लाल सागर और हिंद महासागर होते हुए आगे बढ़ता है। लेकिन जब यहाँ पर अपन को पता है स्वेज नहर बनाई गई है। क्या बनाई गई है? स्वेज नहर। स्वेज नहर कहाँ पर है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ते हुए, जो पश्चिमी यूरोपीय देशों और अफ्रीकी देशों को अलग करता है, साथ ही अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर को जोड़ने का काम करती है। इनके लिए यहाँ पर क्या बनाया गया है? स्वेज नहर बनाया गया है। तो आपको पता है विद्यार्थियों, यह नहर मिस्र के भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ती है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है तथा इसका जो प्रारूप तैयार किया था, इस नहर का जो प्रारूप था वो आपके 1859 के अंदर फ्रांसीसी इंजीनियर या दूतावास था, उसका नाम था आपके फ्रेंडेड डी क्वेस, उसने ये प्रारूप तैयार किया था। इसका निर्माण कंप्लीट हुआ था, वो आपके हुआ था 1869 में। कब हुआ था? 1869 में। प्रारूप तैयार कर दिया गया 59 में, लेकिन तैयार हुआ है वो 69 में, 1869 इसके अंदर 69 में। इस नहर की लंबाई है वो 162 किलोमीटर है। कितनी है? 162 किलोमीटर लंबाई है, लेकिन ध्यान रखना चौड़ाई 60 मीटर ही है। लंबाई किलोमीटर में है, चौड़ाई मीटर के अंदर है। साथ ही इसकी गहराई रखी गई है 10 मीटर गहराई। याद रखना 162 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 60 मीटर इसकी चौड़ाई है तथा 10 मीटर इसकी गहराई है, ताकि जलयान जो है वो आसानी से गमन कर सके। साथ ही इससे प्रतिदिन 100 जलयान आवागमन करते हैं। आपको पता है विद्यार्थियों, जब यह स्वेज नहर नहीं थी तो ये जो आपका भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय जलमार्ग था वो अफ्रीका महाद्वीप की परिक्रमा करते हुए जाता था। लेकिन जब ये स्वेज नहर बना दी गई तो यहाँ से जो जाने वाला जो जलयान था उसकी 6100 किलोमीटर की दूरी कम हो गई।
कितनी कम हो गई? 6100 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। तो वर्तमान में इसका इम्पोर्टेंट योगदान है कि अफ्रीका महाद्वीप की जो परिक्रमा हो रही थी वो कम हो गई। साथ ही इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण योगदान रखा गया है, जो इसके अंदर बताया गया कि ब्रिटेन की जीवन रेखा मानी गई है। ब्रिटेन की जीवन रेखा का मतलब क्या हुआ कि आपके यूरोप महाद्वीप के अंदर ब्रिटेन है, ब्रिटेन औद्योगिक क्षेत्र है जो किसके, एशिया के जो दक्षिणी देश हैं उनसे जोड़ता है। लेकिन जब इसको परिक्रमा करके जाना पड़ता था, भूमध्य सागर ये और लाल सागर को जोड़ते सुएज नहर बना दी, तो इससे इनकी दूरी कम हो गई और दूरी कम होने के कारण औद्योगिक क्षेत्र है वो आसानी से संबंधित कर सकते हैं। साथ ही विद्यार्थियों, आपको पता है इस नहर को पार करने में 10 से 12 घंटे का समय लगता है। जो जलयान होते हैं जब वो इस को पार करते हैं नहर को, तो उसको कितना समय लगता है? 10 से 12 घंटे का समय लगता है। अर्थात मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इस नहर का निर्माण प्रारूप कब बनाया गया, निर्माण कब प्रारंभ हुआ, साथ ही इससे कितने जलयान हैं वो गमन करते हैं, इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए याद रखना है। इसी प्रकार सुएज नहर के बराबर में ही अपनी बनाई गई है पनामा नहर। क्या बनाई गई है? पनामा नहर। अब आपके पनामा नहर है वो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है, साथ ही अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। इसके बारे में नेक्स्ट पढ़ते हैं विद्यार्थियों। अब अपना है पनामा नहर, जो आपको पता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को अलग करता है, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। ये जो बीच का क्षेत्र है यहाँ पर बनाई गई आपकी पनामा नहर। चाहे सुएज नहर हो चाहे पनामा नहर हो, ये कृत्रिम नहरें अर्थात मानव द्वारा निर्मित नहरें हैं। अब जब ये नहरें बनी तो इससे सबसे ज्यादा फायदा किससे हुआ? जैसे उसके अंदर तो ब्रिटेन को सबसे ज्यादा फायदा हुआ, अर्थात पश्चिमी यूरोपीय देश है वो किससे, एशिया दक्षिण एशियाई देशों को जोड़ने में आसानी हो गई, अर्थात पर अफ्रीका की परिक्रमा कम करते हुए जाना पड़ता है। इसी प्रकार जब ये पनामा नहर बनी आपकी, तो उत्तरी अमेरिका के जो पूर्वी देश हैं उनको पश्चिमी क्षेत्रों से जोड़ने में आसानी हो गई। जब ये पनामा नहर नहीं थी तो यहाँ से जब मान लीजिए कोई क्षेत्र है उसको जोड़ना है और इस क्षेत्र पर आना है तो उसको दक्षिणी अमेरिका की परिक्रमा करते हुए आना पड़ता था। अब जैसे अपन यहाँ पे पढ़ा कि पश्चिमी यूरोपीय देश जब दक्षिणी एशियाई देशों को जोड़ा, जब सुएज नहर बन गई तो 6100 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। तो इसी प्रकार जब आपको पता है जैसे एक मुख्य नगर है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से अब सैन फ्रांसिस्को अगर जब आना है, उत्तरी अमेरिका के ही है, उत्तरी अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को को जोड़ना है, तब जलयान तो है नहीं, तो इन दक्षिणी अमेरिका की परिक्रमा करते हुए आना पड़ता था। तो यहाँ से जब कौन बन गई, पनामा नहर का निर्माण हो गया, तो 13,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। कितनी? 13,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। अब अपन एक बार तुलनात्मक करते हैं, इस नहर की लंबाई है वो मात्र कितनी है, 82 किलोमीटर, और इसकी चौड़ाई है वो 90 मीटर। 82 किलोमीटर लंबाई और 90 मीटर चौड़ाई, तथा गहराई है वो कितनी है, 12 मीटर है। जबकि अपन ने उसमें कितना पता था कि इसकी चौड़ाई कितनी थी, 60 मीटर, इसकी चौड़ाई कितनी है, 90 मीटर, उसकी गहराई कितनी थी, 10 मीटर, इसकी गहराई कितनी है, 12 मीटर, और उसको पार करने में समय कितना लग रहा था, 10 से 12 घंटे, जबकि इस नहर को पार करने में मात्र 8 घंटे का समय लगता है। कितने का समय लगता है? 8 घंटे का समय लगता है। साथ ही इसका उद्घाटन कब किया गया? इस नहर का उद्घाटन किया गया 15 अगस्त 1914 में। कब किया गया? 1914। उसका कब हो गया था? 1869 के अंदर। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट भाग बनता है। और आपको याद रखना है कि मानव द्वारा निर्मित जो नहरें हैं, कृत्रिम नहरें कौन कौन सी, एक तो आपकी सुएज नहर और एक पनामा नहर, दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों में से ही आपको याद रखना है।